नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं अपने सभी चाहने वालों को भगवान राम का ही दिव्य स्वरूप मानकर हृदय से प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी को लिए चलता हूँ एक ऐसे मार्ग पर जो आम नहीं बल्कि राम राह है। जी हाँ दोस्तों, श्री राम आदर्श और भक्ति का ऐसा स्रोत है जो एक बिंदु पर न थमकर धारा बन बहते हैं। फिर चाहे वह सुबह की राम राम हो या फिर हारे को हरि नाम। असल में ये वो भाव हैं जो श्री राम के चरित्र को एक आम आदमी के संघर्ष से जोड़ते हैं। एक ऐसा आदमी जिसके पास न तो उन्नत अस्त्र शस्त्र हैं और न ही है विशाल आधुनिक सेना। अपने संकल्पों और व्यवहारिकता के बल पर वे अपने आसपास से ही ऊर्जा का संचयन करते हैं और लड़ते हैं उन्नति और अस्मिता का दीर्घ युद्ध। श्री राम किसी महाकाव्य के एक चरित्र भर ही नहीं बल्कि आम आदमी के संघर्ष के प्रणेता हैं जो हमें विषम परिस्थितियों में भी जीने की प्रेरणा देते हैं। जहां न्यूनतम संसाधनों के साथ जूझना होता है भविष्य की राह में आने वाले तमाम संकटों से, आसपास के छोटे छोटे सपोर्ट के साथ कैसे जीते जाते हैं अस्तित्व की स्थापना के बड़े युद्ध, श्री राम हमें यही सिखाते हैं। वे सेना लेने वापस अयोध्या नहीं जाते बल्कि अपने आसपास से ही नई सेना का निर्माण करते हैं। वे लोग जिनकी कर्मभूमि उनकी जन्मभूमि से बहुत दूर है अक्सर एक तरह के अवसाद से घिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे अपने घर पर होते तो हर समस्या का समाधान हो जाता, परंतु यह कल्पना कुछ हद तक ही सही हो सकती है, पूर्णतः नहीं, क्योंकि स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। अतः हर समय उस पीछे छूटी हुई ऊर्जा को याद कर निराश होने से बेहतर है कि हम अपने आसपास से ही नई ऊर्जा का संचयन करें और खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, जीवन अपने आप में एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है जो हर कदम पर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, शादी और अब बच्चों की परवरिश के दौरान हमें कई ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करना पड़ता है। कई बार संघर्ष की यह दिशा हमारी इच्छा के अनुसार होती है तो कई बार बिल्कुल ही अप्रत्याशित। अब स्थिति चाहे जिसकी भी उपज हो, उससे निपटने की ऊर्जा हमारी इच्छा शक्ति से ही आती है। कई बार तो दौर इतना कठिन होता है कि हम चाहकर भी किसी का सपोर्ट नहीं ले पाते। हमारे घर परिवार के लोग, सगे संबंधी या फिर हमारे परिचित या मित्र सभी हमसे इतने दूर होते हैं कि चाहकर भी उनसे कोई मदद नहीं मिल पाती। ऐसे हालात में अंततः अपनी आंतरिक ऊर्जा ही साथ देती है। घबराने या परेशान होने से कुछ भी हासिल नहीं होता, उल्टे हालात और कठिन हो जाते हैं। ऐसे में शांति और धैर्य पूर्वक लिया गया निर्णय ही हमारे काम आता है। अतः याद रखें, जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो
तो हमेशा यह सोचें कि यह हमारी चुनी हुई राह है, और अगर नहीं भी है तो भी यह एक और परीक्षा है। अवसाद के कुएं में फिसलते हुए विश्वास और आशा की मजबूत डोर हमें खुद ही गूंथनी है, और उसी के सहारे खुद ही बाहर भी निकल आना है। अतः यह न सोचें कि यह सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही क्यों इस नकारात्मक सोच से पूरी ताकत से लड़ते हुए अपनी सोच बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सोच का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। इसलिए जब कभी इस तरह के हालात उत्पन्न हो, अपने सोच को पॉजिटिव रखते हुए योग, मेडिटेशन या कोई अन्य पसंदीदा काम करें, जिसे करके आपको खुशी मिले। अपने आसपास के लोगों से अपने मन की ऊहापोह बांटें, क्योंकि अधिकांशतः हमारे आसपास के लोग हमारे नाते रिश्तेदारों से अधिक मददगार साबित होते हैं। कारण यह है कि हमारे निकट रहने वाले लोग हमारे हालात से परिचित होते हैं और बेहतर तरीके से हमारी मदद करने की स्थिति में होते हैं। याद रखें, राम का घर से निकलना ही उन्हें श्री राम बनाता है। उनके सफर में शबरी और अहिल्या से लेकर वे तमाम आदिम जातियां सहयोग करती हैं, जिनकी महत्ता अभी तक उपेक्षित की जा रही थी। इस संदर्भ में महान कवि लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन कहते हैं कि आई हैव बिकम ऑल दैट आई हैव मेट, अर्थात मैं जिनसे भी मिला उनके जैसा हो गया। तात्पर्य यह है कि अलग अलग संस्कृतियों तथा जातियों के लोगों से मिलना ही व्यक्ति को विस्तार देता है। गांव या मोहल्लों के बचपन के दोस्त सभी को याद आते हैं, लेकिन वे एक ही मानसिकता और परिवेश के लोग हैं। अतः स्वाभाविक है कि उनसे मतभेद बहुत कम होगा, और शायद यही वजह है कि जब आप अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं तभी आप वैचारिक रूप से आगे बढ़ते हैं। असल में तभी हम दूसरों को भी इंसान समझना शुरू करते हैं। मतलब यह कि जब आप अतीत के पुल तोड़कर आते हैं तब आपको केवल आगे ही बढ़ना है, पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जब कभी आपके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो तो यह हमेशा याद रखिए, हमारे पास पीछे जाने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। जो है वह यहीं से हासिल करना है, और यही है गुरिल्ला तकनीक, जिससे मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना सिखाया जाता है। याद रखें, जब नए माहौल में नए रिश्ते कायम होते हैं, नए दोस्त बनते हैं, तब जाकर सही मायने में ह्यूमन एंगल विकसित होता है और सही मायने में जीवन में विजयदशमी होती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।